क्योंकि बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मोटा छाप लोगे, बस ये सारी चीजें करके आओगे ना तो आप इजिली एडजस्ट हो जाओगे यूके में, इजिली एडजस्ट हो जाओगे यूके में। सही बता रहा हूँ आपको, ये मेरा पूरा 1 साल का निचोड़ मैंने आपको एक 12-15 मिनट की वीडियो में पूरा बता दिया है। ठीक, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीटी यूके, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला ये वाला जो वीडियो है। पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है। ठीक है, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि आपको कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं जब आप इंडिया में होते हैं या अपने होम कंट्री में होते हैं, पाकिस्तान में, आप जहाँ पे भी हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और यहाँ पर आके रियलिटी जब पता लगती है कि ऐसा तो जो हम सोच रहे थे वैसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है जो मैंने भी सोचा था इंडिया में रहकर कि ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा होगा वहां पर जाके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपके इस वीडियो में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें ऐसी जो आप लोगों को सीख कर जरूर आनी है। ठीक है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर वो सीख कर आओगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लिखकर कि अगर आपने ये सारी स्किल्स सीख ली या इनमें से कोई भी स्किल सीख ली तो आप जो है खाली नहीं बैठ सकते हो, आपको जॉब 110% मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। तो चलिए अगर इस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जब मैं इंडिया में था, ठीक है, तो अभी मैं लास्ट ईयर ही आया हूं और जैसा आप लोगों को पता है कि मेरे को अभी 1 साल ही हुआ है आए हुए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, शायद आप जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं, आप बहुत सारे आप लोग जो होंगे उनकी भी यही सेम एक्सपेक्टेशन होंगी और यही सोच रहे होंगे कि हम भी यूके जाके यही करेंगे। तो मैं जब इंडिया में था तो मैं सोचता रहता था कि यार इंडिया जाऊंगा, यूके जाऊंगा मैं तो आराम से बढ़िया बढ़िया पैसा कमाएंगे और जॉब तो इजीली मिल जाती है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है। ठीक है, जो जो हमने सुना है और ये होता है, लोग मोटा छाते हैं, बढ़िया कमाते हैं। ठीक है, ये सब होता है और बढ़िया दोनों जनों की जॉब है तो एक जने की जो सैलरी से जो है हम खर्चा चलाएंगे अपना और एक जने की सैलरी से जो है वो पूरा हम सेव करेंगे। ठीक है, ये सारी एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ ये आपको। ठीक है, और वहां पर जाके बढ़िया अपनी लाइफ बढ़िया सेटल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की चिड़चिड़ से तो बचेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा अभी जो इस टाइम ऑलरेडी इंडिया में है और पाकिस्तान में है और यूके आने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, सबकी होती है, नॉर्मली मेरी भी यही थी। लेकिन जब यूके आए, ठीक है, यूके आने के बाद मैंने अपने 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया था, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चेक कर सकते हैं ये वीडियो। तो एक्सपेक्टेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और जब मैंने रियलिटी से सामना हुआ रियलिटी से, तो मेरा भाई साहब जो थप्पड़ मारे हैं ना रियलिटी ने मेरे, कसम से मैं आपको हकीकत बताऊं, सबसे बड़ा एक तो मेरी नेगेटिव पॉइंट ये था कि मेरे को कुकिंग करना नहीं आता था। ठीक है, तो सारा अल्टीमेट जो सारा बोझ था वो मेरी वाइफ पे आ जाता था। ठीक है, ये आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप लोगों को कुछ कुकिंग नहीं आती है तो कुकिंग ज़रूर से सीख कर आना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कुकिंग सीख कर आना। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 110% सीख कर आना, कोई ऑप्शन है ही नहीं कि नहीं सीख के आना है, सीख कर ही आना है। ठीक है, और दूसरी चीज कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास, अगर इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग इजीली मेड वगैरह अफोर्ड कर लेते हैं, है ना, मेड मिल जाती है हम लोग को झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, ये सब करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं ना भाई तो आपको कुछ नहीं मिलता है ऐसा। ठीक है, आपको मिल जाएगा, क्लीनर्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन फिर आपको महीने के 250 से 300 पाउंड इसी चीज में देने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है कि खुद ही करो। वो सब कभी किया ही नहीं था भाई, घर में काम ये सब काम किए नहीं थे, तो अब यहाँ पर आके वो सब भी करने पड़े। ठीक है, तो जब एक्सपेक्टेशंस तो कुछ थी कि भाई बढ़िया लाइफ हो जाएगी, वहां जाके बढ़िया मोटा छापेंगे, यहाँ आने के बाद तो भाई बर्तन भी धोने पड़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है। ठीक है, कुकिंग भी करनी पड़ती है और उसके बाद कमाना भी है आपको।
ठीक है। तो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकते हो, बढ़िया पैसा छाप सकते हो, लेकिन आपको फिर उस हिसाब से आपको लाइक अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा, है ना, कि आपको सब कुछ आना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर स्किल्स ही हैं आपके पास, मान लो कि आप कुकिंग कर लेते हो बाकी झाड़ू पोछा नहीं कर पाते हो, या झाड़ू पोछा कर लेते हो कुकिंग नहीं आती, भाई नहीं चलेगा। सब कुछ आना चाहिए आपको, सब कुछ आना चाहिए, तभी आप इजीली सरवाइव कर पाओगे यूके के अंदर। ये कड़वा सच है यूके का, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी आता है उसको ही सब कुछ करना पड़ता है, नहीं तो इन द एंड क्या होगा कि एक ही बंदे के ऊपर सारा बोझ पड़ेगा। तो बेटर ये है ये सारी चीजें आप सीख कर आना, ठीक है। फिर दूसरी चीज कि जो मैंने आपको बोला कि अगर मान लो आप दोनों जने कमा रहे हो, ठीक है, स्किल्ड वर्कर वीजा पे आ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है कि यार आप एक बंदे की सैलरी से आप खर्चा चला लो और एक बंदे की सैलरी से जो है पूरी पूरी बचा लो। ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ना आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। आप खुद ही देखोगे कि आप इंडिया में कैसा था आपका और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपकी जो है ना जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो इंडिया में हम सोच ही सकते हैं, लाइक शोरूम के बाहर खड़े होके देख ही सकते हैं, वो यहाँ पर आने के बाद आप सोचोगे नहीं खरीदने से पहले कि यार चल ठीक है इतने का ही तो है, 100 रुपए का ही तो है, यहाँ के 50 रुपए का ही कहते हैं, यहाँ पे 150 रुपए का ही तो है, तो मतलब आप सोचोगे ही नहीं। तो मतलब उस टाइम में खर्चे जब हो जाते हैं ना तो फिर पता ही नहीं लगता। और यार अगर आप यूके में आ रहे हो तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप लाइफ अच्छे से जीने आ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं भी ये नहीं सोचता हूँ कि सेविंग करनी है, भाई लाइफ का कुछ पता थोड़ी है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, साल में 1 या 2 बार घूमने जरूर जाते हैं ये लोग, सेविंग पे वो नहीं करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं ये लोग, लाइफ एंजॉय। ये ट्रिप पर जाते हैं आसपास में, कभी स्पेन, कभी इटली, कभी जर्मनी, कभी कहीं, तो ये लोग लाइफ एंजॉय करते हैं। वही चीज मैंने सीखी है कि भाई लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए लाइफ को एंजॉय करो। सेविंग जो है वो तो होती रहेगी, थोड़ी बहुत सेविंग करते रहो, अपने इन्वेस्टमेंट कर लो, इंडिया में पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट करते रहो साइड से, SIP वगैरह शुरू करके, लेकिन मेन जो है लाइफ एंजॉय करो। यहाँ पर कमाने किस लिए आए हो, लाइफ अच्छी बेटर करने के लिए ना, लिविंग स्टैंडर्ड अपने को हाई करने के लिए ना। तो वही चीज में अगर आप कंजूसी करोगे तो फिर क्या फायदा है, इससे बढ़िया तो वापस अपने होम कंट्री में रहो। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेशंस थी मेरी कि भाई एक बंदे की सैलरी से हम बचाएंगे और उसको 10-12 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देंगे कहीं, ऐसा नहीं हो पाता है, इतना ईजी नहीं होता है ये सब। पैसा रोकना, ठीक है, और उसके बाद फिर इन्वेस्ट करना। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई मत रखना कि यहाँ पर आने के बाद फिर आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे मेरे को हुई थी कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी मेरी, लेकिन रियलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, रियलिटी में कुछ और था सीन, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं कि स्किल्स की कौन सी बात कर रहा था मैं आपको, कि ये काम सीख कर जरूर आना, ठीक है। और नंबर 1 पे है, देखो कुकिंग तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, कुकिंग करके आना है। ड्राइविंग के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ड्राइविंग जरूर सीख कर आओ भाई। ड्राइविंग अगर आपने लाइक ड्राइविंग आती है तो आप अपने लाइसेंस से 1 साल तो यहाँ पे यूके में चला सकते हो। उसके बाद आपने ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ही यूके का बनवा लिया, आपके पास इतने ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं भाई जॉब्स के। और मैं बताऊँ आपको कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है ना तो आप 30-40% से तो आप ऐसे अलग हो जाओगे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। कुछ में तो जॉब डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है कि फुल यूके ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो जॉब मिलने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब मैं जॉब बता देता हूँ ड्राइविंग में कौन कौन सी मिल जाती है आपको। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो देखो फूड डिलीवरी का सब करते ही हैं, ठीक है। और तुम्हारा पार्सल डिलीवरी का जो यहाँ पर वैन्स वगैरह दे दी जाती हैं आपको, उसमें जाके आप पार्सल डिलीवर कर सकते हो भाई। बहुत अच्छी अर्निंग है उसमें, 150 से 200 पाउंड पर डे के लोग कमाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये मजाक नहीं है, हकीकत है ये, पार्सल डिलीवरी में लोग इतना कमाते हैं यहाँ पे इजीली, ठीक है। उसके बाद आप फूड डिलीवरी हो गया। अगर आप अपना यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हो, फिर उसके बाद एक टेस्ट और पास करना पड़ता है, फिर आप टैक्सी ड्राइवर भी बन सकते हो। टैक्सी ड्राइवर में भी भाई अंधी कमाई है यहाँ पर, लोग मोटा छापते हैं। और अगर आपने गलती से अपनी टैक्सी ले ली, अपनी कार लेके टैक्सी में लगा दी, तो आप कुछ नहीं तो 6,000-7,000 पाउंड तक भी लोग कमा रहे हैं, ऐसा मैंने टैक्सी ड्राइवर से ही पूछा था, ठीक है। तो ये मैं कोई मनगढ़ंत नहीं सुना रहा हूँ, 6,000-7,000 पाउंड तक भी लोग महीने के कमा रहे हैं अगर आप खुद की कार लेके टैक्सी में चलाते हो तो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ थर्ड स्किल की, कुकिंग, ड्राइविंग। थर्ड स्किल ये है कि अगर आप फीमेल हो तो आप जो है ब्यूटिशियन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना, ये मेकअप आर्टिस्ट और ये वो जो भी होता है, आईब्रो बनाना और
जो भी होता है ये सब है ना, ये सब काम सीख कर आना। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारी वैकेंसी रहती है और आपको जो है ईजिली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अर्निंग भी बहुत अच्छी है इस चीज़ में, इस चीज़ का भी मैं आपको बता दूं, अर्निंग अच्छी खासी है इसमें। और अगर आपने छोटी सी शॉप लेके कोई सिटी सेंटर वगैरह में खोल दी है ना, तो हर किसी भी सिटी में चले जाओ, इंडियन भरे पड़े हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंडियन एशियंस तो भरे पड़े हैं, तो आप अगर ये गोरे भी नहीं आएंगे ना आपके पास, तो एशियन से ही आपका बढ़िया शॉप चल जाएगी, ठीक है। तो ये सब हर कोई करवाते ही करवाता है, तो ये सारी स्किल्स अगर आप फीमेल हो तो सीख कर आना। और मेल्स के लिए मैं बोलूँगा कि ये जो भी चीज मैं बताऊंगा ना आपको, बिल्कुल भी शर्म मत करना भाई, सीख कर आ सकते हो तो सीख लेना। क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं होता कि आप क्लीनर हो यहाँ पर, या आप केयर होम में जॉब करते हो, या आप लाइक मैं बोलूँ मैकेनिक हो, कार मैकेनिक हो, या आप हेयर ड्रेसर हो, कुछ भी हो आप भाई BMW से उतरो। यहाँ पर लोग BMW से उतरते हैं और ये सारे काम करते हैं, ये यहाँ की रियलिटी है। तो यहाँ कोई भी ऐसा काम जो मैं बताऊंगा सीख कर आना इंडिया में, कोई भी शर्म मत करना भाई साहब। यहाँ पर कोई आप पैसे कमाने आ रहे हो यहाँ पर, तो उसमें इंडिया से अगर सीख कर आओगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैन हो तो अगर आप हेयर कटिंग वगैरह का काम सीख सकते हो, 2-3 महीने का टाइम है आपके पास, या अभी प्लान कर रहे हो आने के लिए आगे का, तो आप ईजिली, मैं बता रहा हूँ ईजिली यहाँ पर आप जॉब आपको बहुत ईजिली मिल जाने वाली है। हेयर ड्रेसर में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर इन लोगों के पास। और हेयर ड्रेसर में लाइक अगर आप मेंस और वुमेन्स दोनों का सीख कर आओगे ना, तो भाई अल्टीमेट है। यूनिसेक्स में अगर आप यूनिसेक्स सैलून में अगर आप काम सीख लेते हो तो अल्टीमेट रहेगा आपके लिए, बहुत सारी जॉब ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कार से रिलेटेड, ठीक है। कार से रिलेटेड भाई काम सीख लेना। कार से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, कार से रिलेटेड कोई सा भी काम, कार मैकेनिक का, कार पेंटिंग का, कार क्लीनिंग का, ठीक है, और ये डेंटिंग पेंटिंग का, कोई सा भी काम अगर सीख लोगे, टायर चेंज का, ठीक है, और तुम्हारा, और मैं क्या बताऊं, कार से रिलेटेड जो भी काम हो ना यार, सीख कर आ जाओगे ना भाई, छापोगे। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लोग, कार मैकेनिक की सैलरी 35,000 40,000 पाउंड तक है। 40,000 मतलब 40 लाख रुपए साल का। और कार मैकेनिक अगर आपको थोड़ी बहुत बढ़िया नॉलेज है ना और एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तो भाई स्पॉन्सरशिप ले लो, स्पॉन्सरशिप मिल रही है। मैं बहुत सारी जॉब्स पोस्ट करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, स्पॉन्सरशिप जॉब्स भी आपको इजिली मिल जानी है उसमें, ठीक है, कार मैकेनिक के उसमें। और इसका बॉडी वर्क के रिलेटेड, कार से रिलेटेड जितने भी काम है ना, कोई सा भी सीख के आ जाना, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी स्किल्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अगर सीख कर आ जाओगे इंडिया से, आप या पाकिस्तान से या नेपाल से, जहाँ से भी हो आप, तो आपको बहुत इजी जॉब मिल जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी में काम कर सकते हो, लाइक बार टेंडर में या फिर वेटर में, ठीक है, ये बार टेंडर की तो भाई बहुत सारी वैकेंसी रहती है और वीजा स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। अगर बार टेंडर में आपने एक्सपीरियंस ले लिया इंडिया से, तो मैं आपको बताऊं स्पॉन्सरशिप यहाँ पर, हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर होता है, जो होटल्स वगैरह का होता है, ये अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ गया है, तो आपको जॉब जो है वीजा स्पॉन्सरशिप बहुत इजीली मिल जाएगी। अगर बार टेंडर वगैरह या वेटर वगैरह का एक्सपीरियंस ले लेते हो आप अच्छे से, अच्छे होटल्स में, अच्छी चेन्स में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं आपको जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सामान बताए थे कि क्या क्या लेकर आने। एक सामान है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, आप लोग को लेकर जरूर आना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आप ये इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इमेज दिख रही होगी आपको, ये सामान, ये वाला जो है ना, ये बॉक्स जरूर लेकर आना। ये बहुत हेल्पफुल रहता है यहाँ पर। और आपको ना यहाँ पे छोटी छोटी चीजों के लिए खुद ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे कोई आपको वो नहीं मिलेगा कि भाई फोन करके किसी को बुला लिया कि आ जाओ भाई कर जाओ, वो लेते हैं मोटा पैसा यहाँ पे हर छोटी मोटी चीजों के भी, ठीक है। तो उससे बेटर ये है, ये एक छोटा सा टूल बॉक्स है, ये आपको इजीली भी किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। ये जरूर से लेकर आना भाई, बहुत चीजों में काम आएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। ये मैं लेकर आया हूँ, तो मेरे को पता है कि कितनी चीजों में अपने सारे काम, छोटे मोटे काम अपने आप ही इजिली मैं कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और एल की का बॉक्स भी आता है, LN की जिसे बोलते हैं, तो वो भी अगर आप लेकर आ सकते हो तो वो भी ले आना, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। ये 2 चीजें बॉक्स अगर आप लेकर आ सकते हो ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ये वीडियो मेरे को बनाना था, आपको बताना था, एक्सपेक्टेशन से
एक्सपेक्टेशन और रियलिटी से सामना करवाना था यूके की, ठीक है। यूके की बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मोटा छाप लोगे, बस ये सारी चीजें करके आओगे ना तो आप इजिली एडजस्ट हो जाओगे यूके में, इजिली एडजस्ट हो जाओगे यूके में। सही बता रहा हूँ आपको, ये मेरा पूरा 1 साल का निचोड़ मैंने आपको एक 12-15 मिनट की वीडियो में पूरा बता दिया है, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।